श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। श्री वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 44वां सर्ग। ब्रह्मा जी का भागीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना गंगा अवतरण के उपाख्यान की महिमा। सागत्वा सागरम राजा गंगयानुगतस्तदा प्रविवेशस्थलं भूमिर्यत्र ते भस्मसात् कृताः भस्मन्यथा प्लुते रामगंगाया सलिलेन वै सर्वलोक प्रभुर्ब्रह्मा राजानमीदं ब्रवीत्। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से अप्लावित हो गई तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा। तारिता नर शार्दूलम देवम याताच देववत् षष्ठी पुत्र शास्त्राणि सगरस्य महात्मना। हे नरश्रेष्ठ महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्ग लोक में जा पहुंचे। सागरस्य जलम लोगे यावस्थास्यति पार्थिव सगरस्यात्मजा सर्वे दिवि स्थायन्ति देववतु। भूपाल संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। इयं चा दुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति त्वत्कृतेन चा नाम्नात् लोके स्थायिष्यति विश्रुता। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भगीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथी तिचाम तीन पथो भावयन्ति तस्मान् त्रिपथगा स्मृता। त्रिपथगा दिव्या और भागीरथी इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करते हुए गमन करती हैं, इसलिए इनका त्रिपथगा मानी गई हैं। इसलिए ये त्रिपथगा मानी गई हैं। पितामहानां सर्वेषां त्वामत मुनिजाधिप कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञामपवर्जय। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो।
पूर्वकेन ही ते राजस्तेनाति यस्या तदा धर्मिणां प्रवृणात् नैष्प्राप्तो मनाम मनोरथा। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। तदेवांशुमतावसु लोके आप्रतिमते निशाम तथैवांशुमतावस लोके आप्रतिम तेजसाम गंगाम प्रार्थयता नेतुम प्रतिज्ञानापवर्जिताम राजर्षीणां गुणवता महर्षि समेते सम तेजसाम मातुल्य तपसा चेव क्षत्र धर्म स्थितिंचाम। वस इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली उत्तम गुण विशिष्ट महर्षि तुल्य तेजस्वी मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी ना कर सके। दिलीपेन महाभाग तो पित्रातितेजसाम पुनर्न सकिता ने तुम गंगाम प्रार्थयतानघम। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। सात्वयाम समति क्रांता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभम प्राप्तो असि परमं लोके यशा परम सम्मतम। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। तच्चा गंगावतरणं त्वया कृतं मरिन्दम अनेन चा भवान् प्राप्तो धर्मस्यायतनं महतो। शत्रु दमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्म लोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। प्लायस्त त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचिते सलिले पुरुष श्रेष्ठ शुचि पुण्य फलो भव। हे नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। पितामहानां सर्वेषां कुरुस्व सलिलक्रियां स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि स्वं लोकं गम्यतां नृपु। हे नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। इत्यो मुक्त्वा देवेशा सर्वलोक पितामहं यथा गतं यथा गच्छन् देवलोकं महायशः। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। भगीरथस्तु राजर्षिः कृत्वा सलिलमुत्तमं यथा क्रमं यथा न्यायं सागराणां महायशः। कृतोदका शुचि राजा स्वापुरं प्रविवेशः।
सामृद्धार्थो नरश्रेष्ठा स्वराज्यम प्रशासः। नरश्रेष्ठ महायशस्वी राजसी राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। प्रमुमोद चालोकस्तम नृपमा साध्य राघव नष्ट शोका समृद्धार्थो बभूव विगत ज्वरः। रघुनंदन अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजावर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। एस्ते राम गंगायाम विस्तरो अभिहितो मयाम स्वस्ति प्राप्नुये भद्रम ते संध्या कालो अतिवर्तते। श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो संध्या काल बीता जा रहा है। धन्यम यशस्य मायुष्यम पुत्रम स्वर्यम था पिचाम या श्रावयति विप्रेषु क्षत्रिय स्वस्तरेषु चाम प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते देवतानि चाम इदमाख्यानमायुष्यम गंगावतरणम शुभम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यह गंगावतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है। धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और प्रसन्न पितर प्रसन्न होते हैं। या शृणोति चां का कुस्त सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वे पापान् प्रणश्यन्ति आयु कीर्तिश्च वर्धते। का कुस्त कुलभूषण, जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि के आदि काव्य बालकांडे सहस्रगा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम